हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट। आई होप गेट 2021 में आप सभी ने अच्छा किया होगा। सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेरी होती है कि हम किन IITs में अप्लाई करें और वहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम एक एक इंस्टीट्यूट्स को कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे अप्लाई करने के लिए और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। ओके, तो IISc बैंगलोर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट है। तो IISc बैंगलोर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो IISc बैंगलोर में आपके पास 5 चॉइसेस हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास 2 ईयर MTech प्रोग्राम है और एक 3 ईयर MTech रिसर्च प्रोग्राम है। तो MTech प्रोग्राम एंड MTech रिसर्च प्रोग्राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो MTech प्रोग्राम में आपको MTech कोर्स प्रोग्राम में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, फाइनल ईयर में ना एक प्रोजेक्ट करना है, रिसर्च वर्क करना है। लेकिन MTech कोर्स प्रोग्राम में रिसर्च पेपर पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको लग रहा है, आप इंटरेस्टेड है तो आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिना पेपर पब्लिश किए भी आपका MTech कोर्स वर्क, अगर आपने सारे कोर्स क्लियर कर लिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन MTech रिसर्च में आपको पेपर पब्लिश करना ज़रूरी है। आपका कोई एक रिसर्च वर्क होगा, उसका पेपर आपको पब्लिश करना ज़रूरी है। MTech के अब हम कोर्स वर्क की बात करते हैं। तो MTech कोर्स में हमारे पास 3 चॉइसेस है। MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा है आप MTech इन CDS कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, और तीसरा है MTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो MTech कोर्सेज के लिए आपके पास 3 चॉइसेस है कोर्स वर्क के लिए। और रिसर्च में आप या तो कंप्यूटेशनल साइंस और ऑटोमेशन डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं या फिर रिसर्च इन CDS। MTech कोर्स वर्क का एक डिफरेंट फॉर्म होगा और MTech रिसर्च का डिफरेंट फॉर्म है। मतलब आपको 2 फॉर्म भरने हैं, एक कोर्स वर्क के लिए और एक रिसर्च वर्क के लिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि MTech का जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स है, इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। हर कोर्स की अपनी एक डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो एक एक करके हम सारे कोर्सेज़ की सिलेक्शन प्रोसीजर्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट टेक की क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगी। तो सबसे पहले तो इसमें कितने स्टूडेंट्स लेते हैं, 62 इनटेक है इसका। इसमें 62 में जनरल ST SC रिजर्वेशन है ना, सभी कुछ इंक्लूडेड है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, BE BTech डिग्री तो चाहिए, साथ में आपका गेट का जो पेपर है वो कंप्यूटर साइंस में क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के अलावा आप दूसरी ब्रांच में अगर आपका गेट पेपर क्लियर है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इस कोर्स की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इस कोर्स में लास्ट ईयर तक तो डायरेक्ट एडमिशन होता था। सिंस 2020 डायरेक्ट एडमिशन होता था और टॉप 50 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में AIR 50 के बाद तो इसमें एडमिशन्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन इस बार इन्होंने अपनी प्रोसीजर चेंज की है। अगर आपके पास गेट स्कोर है 2019, 20 या 21 का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 70% वेटेज गेट का है और 30% वेटेज ये जो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसका होगा। ओके, तो अब आपको इस कोर्स के लिए रिटर्न भी देना होगा, जो पहले तक नहीं दिया जाता था। रिटर्न में क्या पूछा जाएगा, तो अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है कि रिटर्न में क्या पूछेंगे। बट यूजुअली IISc के दूसरे कोर्सेज के जो रिटर्न्स होते हैं उनमें उनका फोकस प्रोग्रामिंग प्लस मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा, मैट्राइसेस पे। तो पॉसिबली है कि यहाँ भी वो यही पूछ सकते हैं। और अगर बाद में उन्होंने कभी लिंक प्रोवाइड किए कि क्या होगा सिलेबस तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी इन्होंने रिटर्न का सिलेबस मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब इस कोर्स को हम कब सिलेक्ट करें, तो ये इस कोर्स में आपका एरिया ऑफ स्टडी है। इन सब्जेक्ट्स में आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स है लाइक थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, एल्गोरिथम्स है, क्रिप्टोग्राफी है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, दिस आर द सब्जेक्ट्स। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी सच सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, जो फर्स्ट यूजुअली ये स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। IISc में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो इट इज़ द फर्स्ट प्रिफर्ड कोर्स बाय द स्टूडेंट्स।
सेकेंड जो होता है हमारा एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कोर्स कंपैरेटिवली नया है, 2-3 साल हुए इसको इंट्रोड्यूस हुए। इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें सिर्फ सीएस ही नहीं, डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट ब्रांचेस मतलब अगर आपने अपना गेट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लियर किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इन 3 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अभी तो डिमांड ही है मार्केट में एआई और मशीन लर्निंग की, तो इट इज़ वेरी गुड कोर्स। अगर आप इन सब है ना एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इट इज़ वेरी गुड कोर्स। और इन कोर्स को ऑप्ट करना है तो मशीन लर्निंग जहाँ आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप मैथ्स से कंफर्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो एआई के लिए आप जा सकते हैं इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स। यहाँ की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी? तो सिलेक्शन प्रोसीजर वही यहाँ पे भी वही है कि 70% वेटेज तो गेट स्कोर का होगा और 30% वेटेज उनके रिटर्न का होगा। तो यहाँ भी लाइक कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, यहाँ भी आपको रिटर्न देना होगा। और रिटर्न का सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे कि रिटर्न में क्या होगा, तो वही बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो प्रोग्रामिंग है ना, तो आईएससी का कहीं भी रिटर्न है तो ये 2 चीज़ तो आपको अच्छे से करना ही है, प्रोग्रामिंग प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस अगर मैं एआई को ऑप्ट करती हूँ तो मुझे क्या सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे मिल सकते, सिलेक्ट कर सकती हूँ? तो इट इज़ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स ना। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट्स में इस टाइप के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो यू कैन अप्लाई फॉर एआई ऑल्सो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर 2 ईयर एमटेक इज एमटेक इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। इसको कोर्स को उन्होंने सीपी नाम दिया है, प्रीवियसली इट वाज एमटेक सीडीएस। इस कोर्स में टोटल 33 सीट्स हैं और इस कोर्स में सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच में अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें भी गेट क्वालिफाई किया है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो इस कोर्स में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हमको स्टडी करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमको स्टडी करने के लिए हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है हमारे पास। तो कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमको सीखने को मिलेंगे? तो इट इज़ मेन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्लेटफॉर्म, आईओटी, डेटाबेस सिस्टम्स। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर है कि यहाँ 70% वेटेज गेट स्कोर का होगा और 30% वेटेज रिटर्न और इंटरव्यू का होगा। यहाँ पे रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ रिटर्न एंड व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ इंटरव्यू। तो लेट्स सी कि रिटर्न का सिलेबस क्या है। तो इन रिटर्न सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसमें कैलकुलस, ज्योमेट्री वगैरह आपकी कवर होंगे, फिर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्राइसेस, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये तो हमारा मैथमेटिकल पार्ट हो गया। और प्रोग्रामिंग में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक लूप्स, अरेज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, अरे एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन एक्सेट्रा ना। तो बेसिकली इनका फोकस प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स पे होगा। तो ये रिटर्न का सिलेबस होगा। अब रिटर्न का एक प्रीवियस ईयर का एक पेपर है कि उन्होंने किस तरह का रिटर्न पूछा है, तो हम एक सैम्पल पेपर की हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस रिटर्न में आ सकते हैं। तो इस सैम्पल पेपर में 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 3 मैथमेटिक्स के हैं और एक क्वेश्चन है फ्रॉम प्रोग्रामिंग। ओके, तो कुछ ये 2017 में सैम्पल पेपर था फ्रॉम आईएससी वेबसाइट। तो इन पेपर्स को देख के, इन क्वेश्चंस को देख के आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा एमटेक इन एआई और थर्ड है एमटेक इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। तीनों ही चॉइसेस अच्छी है, बट जनरली प्रिफर्ड जो है अभी तक जो ट्रेंड रहा है कि स्टूडेंट सबसे पहले प्रिफर करते हैं एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
तो ये तो हमने एमटेक कोर्स की बात की है। अब हम आते हैं रिसर्च कोर्सेज पे। तो रिसर्च कोर्सेज हमको 2 डिपार्टमेंट ऑफ़र करते हैं, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, और दूसरा है हमारा कि डेटा साइंस डिपार्टमेंट। तो पहले हम रिसर्च को 3 ईयर कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन का, और आप रिसर्च कोर्स के साथ साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो बीटेक इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, है ना, ये जो भी इन्होंने लिख रखा है इसमें अगर आपने आपका बीटेक किया है प्लस गेट, और अगर गेट नहीं क्वालिफाई किया तो दूसरी भी जो एग्ज़ाम्स होती है लाइक जेआरएफ नेट, है ना, तो एमटेक रिसर्च कोर्स में वो भी एलिजिबल होंगे। यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे केवल इंटरव्यू होगा। और रिसर्च के एरिया क्या है यहाँ पे, तो रिसर्च का थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग एंड बहुत सारे वेराइटीज़, बहुत सारे ऑप्शन है आपको अपना रिसर्च एरिया सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला इनका क्राइटेरिया होता है गेट स्कोर। गेट स्कोर के बेसिस पे ये एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की, और उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का कॉल जाता है, और इंटरव्यू के कॉल के जब जाता है तब आपको एक और फॉर्म फिल करना होता है, और उस फॉर्म में आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो फॉर्म भेजा गया था उसमें उनसे 3 बेसिक एरिया दिए गए थे, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। तो आपको इन 3 एरिया में से कोई एक एरिया सेलेक्ट करना होता है। उस एरिया के 2 सब एरियाज और 2 बैकग्राउंड सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ओके, और जो सब एरियाज़ और बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं उन पे ही आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा, और उन्हीं पे आपको रिसर्च करना होगा। ओके, तो इनमें से जो भी आपकी चॉइस रहेगी। और आप सिर्फ ऐसा नहीं कि डेटा माइनिंग मुझे बहुत अच्छा है ना, नाम बहुत अच्छा है डेटा माइनिंग, तो मैंने डेटा माइनिंग को ऑप्ट कर लिया। अगर मैं डेटा माइनिंग ऑप्ट कर रही हूँ, लिख रही हूँ कि मुझे डेटा माइनिंग में रिसर्च करना है, तो आपको डेटा माइनिंग का इंटरव्यू क्लियर करने इतना डेटा माइनिंग आना चाहिए। मस्ट बी थॉरो विद डेटा माइनिंग, क्योंकि जो आपने सिलेक्ट किया उसी पे रिसर्च करना और उसी पे इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ नेम को देख के नहीं सिलेक्ट करना, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो ये हमारा एमटेक रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन डिपार्टमेंट। दूसरा जो आपके पास चॉइस है एमटेक रिसर्च का, वो है आपका कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट में। तो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट आपको रिसर्च स्ट्रीम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आप रिसर्च कर सकते हैं कंप्यूटेशनल साइंस में, और आप रिसर्च कर सकते हैं कंप्यूटर एंड डेटा सिस्टम्स में। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर आप शॉर्टलिस्ट होंगे, और आप शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म में इन दोनों एरिया में से कोई एक एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको कंप्यूटेशनल साइंस आपने सिलेक्ट किया है तो इन एरियाज़ में कौन कौन से, कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम, देन इमेज प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो अगर आप इन एरियाज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंप्यूटेशनल साइंस प्रेफर कर सकते हो। और कंप्यूटर एंड डेटा सिस्टम्स में आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर विज़न, इमेज प्रोसेसिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग, है ना। तो अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कंप्यूटर एंड डेटा रिसर्च सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आप अपने एरियाज़ को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे सिलेक्शन आपको गेट के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, फिर आपने सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू उसी बेसिस पे होगा कि कौन सा एरिया आपने सिलेक्ट किया है। अगर आप इंटरव्यू को क्लियर करते हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो दिस आर द 5 ऑप्शंस। और जहाँ हमने एमटेक रिसर्च देखा है, रिसर्च के साथ साथ आप एमटेक रिसर्च के साथ साथ आप पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन आईआईएससी। मतलब आईआईएससी में कोई भी ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट नहीं है, तो आपको फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इन इंटरव्यूज़ और रिटर्न को क्लियर करने के लिए। आईआईएससी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस, तो मैं यही सबसे है ना आईआईटी बॉम्बे के ऊपर भी मैं इसी को रिकमेंड करती हूँ। तो आप इसको प्रिपेयर करिए, आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको यहाँ से कॉल आएगा। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितनी गेट रैंक तक मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो फाइनली हम ये डिस्कस करें कि किस रैंक तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत लार्ज रेंज लेके चल रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा एमटेक कोर्सेस है, एमटेक सीएस, एमटेक सीडीएस और एमटेक एआई।
CDS को हमने CP भी बोला था ना, तो CP या CDS कंफ्यूज नहीं होना। प्रीवियसली इट वाज CDS, नाउ इट इज़ CP। तो MTech CSE, MTech CP, MTech AI। यूजुअली अच्छा गेट 2020 में 350 रैंक तक ही कॉल आया था, लेकिन मैं हायर एंड लेके चल रही हूँ कि आपकी रैंक अगर 1 से 800 के बीच में है तो आप इस कोर्स को अप्लाई कर लो। ISC का कट ऑफ का कुछ स्टैंड फिक्स नहीं है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि हायर रैंक में कॉल कर लिया और आपने अप्लाई नहीं किया। तो लास्ट ईयर नियरली 350 रैंक के बाद कॉल नहीं गया था, बट अगर आपकी रैंक 1 से 800 तक है तो आप इन सभी कोर्सेज में, हम जनरल कैटेगरी में है और यू आर बिटवीन 1 and 800, तो आप इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो वैसे तो लास्ट ईयर है ना, EWS लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था और EWS का कट ऑफ नियरली जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के इक्वल ही गया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हम ज़्यादा लिमिट पे लेके चलते हैं कि अगर 1 से 1500 तक की रैंक है आपकी तो आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर OBC, और ST SC में आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 1 से 3500 तक की रैंक के स्टूडेंट इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 350-400 रैंक के जनरल कैटेगरी में तो कॉल आने की पॉसिबिलिटी नियरली 100% है, लेकिन उसके ऊपर कॉल आए उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है। गेट स्कोर ना, ये हमने ऊपर रैंक लिख रखे हैं, नीचे गेट स्कोर लिख रखे हैं। तो 1000 से 650 गेट स्कोर है अगर आपका जनरल कैटेगरी में तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। करना है, कर सकते नहीं, करना है। कॉल आया या नहीं आया डिफरेंट इशू, लेकिन आपको करना है ना। तो ये सभी की रैंक प्लस गेट स्कोर दोनों मेंशन है, तो आपकी रैंक या गेट स्कोर इस रेंज में है तो आप डेफिनेटली ISC के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ISC में कौन कौन से कोर्स है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हैं लाइक क्लाइमेट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें CS क्लियर पेपर, जिन्होंने पेपर CS में क्लियर किया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वो कोर्सेज रिकमेंड नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियोज़ में उन कोर्सेज को कवर नहीं किया। हमने इस वीडियोज़ में उन्हीं कोर्सेज को कवर किया है जिसमें आपको फ्यूचर में भी स्कोप है, एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ आपको मिलेगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया अबाउट ISC। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे IIT बॉम्बे एंड डिफरेंट IITs। तो फॉर एनी फ्यूचर अपडेट यू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे जैसे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है हम वहाँ पे अपडेट करते जाएंगे।